कैसे हो आप लोग। कल हम प्रश्न नंबर 11 10 तक हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 11 से हल करेंगे। अरे 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। आइए इसको हल करते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटे। 1 घंटे 1800 मिनट बराबर 1800 बटे 60। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6×3 = 18। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 घंटे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1800 मिनट में 30 घंटे 30 घंटे होंगे। यानी ये हमारा 30 घंटा उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। दिया हुआ है गुणनखंड विधि से मौसम ज्ञात करो। ये दो विधि से होता है, गुणनखंड विधि और भाग विधि से, लेकिन इसमें गुणनखंड विधि पूछ रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। क को 18 और 24 का 18 और 24 देखिए गुणनखंड विधि से 1 गुणे 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 6×3 = 18। अब देखिए इसको करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 और 3 के 24। अब देखिए इसमें मौसा का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या चुनना पड़ता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम है। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारा मिल रहा है, यहाँ पे हमारा 3 मिल रहा है। तो इसका मौसा बराबर लिख सकते हैं मौसा बराबर 2 गुणे 3 यानी 6। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चुनते हैं जो दोनों को काट दे। देखिए 6 से 18 भी कट जाएगा और 6 से 24 भी कट जाएगा। 6×3 = 18, 6×4 = 24। अब इसमें कोई कॉमन मिल नहीं रहा है। अब 1 मिल रहा है, जानते हैं 1 से हम किसी भी संख्या में करते हैं तो वही हमारी संख्या प्राप्त होती है। अब आइए हम देखते हैं ये 4 8 हल करते हैं इसको 4 8 और 12। देखिए 1 से हम इसलिए लेते हैं कोई संख्या ऐसी होती है जो अन्य से नहीं कट पाती है तो उसका मौसा 1 ही हो जाता है। देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 1 2 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर इसको 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम मौसा बराबर 1 गुणे, देखिए इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है 2, इसमें भी 2 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी के 4 4 हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
फिर आते हैं हम ग नंबर पे। ग में दिया हुआ है, इसको हल करते हैं यहाँ से, 3, 7 और 9। देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे हम, इसका होगा 1 गुणे 3, 1 गुणे 7, ये होगा 1 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में सिर्फ एक ही मिल रहा है, एक ही संख्या है जो तीनों में कॉमन मिल रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मौस बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं घ, इसको भी हल करते हैं यहाँ पे। 14, 21 और 35। इनका सबका गुणनखंड निकालना है। देखिए 1 2 2 और 2 साथ होता है 14, 1 गुणे 3, 3 गुणे 7, 7 के 21। अब देखिए 1 गुणे 5 गुणे 7, 1 5 5 5 7 35 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीनों में क्या कॉमन मिला है, 1 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं मौसम बराबर 1 गुणे 7, यानी 7। 7 ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगा। देखिए इसमें यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा था, यहाँ भी ये और ये और ये, और एक तो सब में कॉमन ही होता है। अब देखिए इसमें क्या मिल रहा था हमारा, ये मिल रहा था, ये मिल रहा था और ये मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था हमारा, 2 मिल रहा था, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये कॉमन हो गया था। अब इसमें 2 यहाँ पे था, फिर 3 इसमें भी था, दोनों में 3 था और दोनों में 2 था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 हल हुआ। अब प्रश्न नंबर 13 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है लसा बताओ। लसा भी गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पूछा है तो हम किसी से भी हल कर सकते हैं इसको। आइए इसको हल करते हैं। 3 5। अब देखिए कोई ऐसी संख्या जो दोनों नहीं डिवाइड कर सकती है, 3 से, 3 एकम 1 और ये 5 नहीं कटेगा तो 5 ऐसे उतार देंगे, 1 और 1। अब देखिए इसको लस बराबर 3 गुणे 5 यानी 15। 15 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब ये हो गया क हमारा, अब ख देखेंगे। 8 और 25 का लसन निकालना। देखिए 2 2 दूनी 2 चौके 8, 2 पारा में 25 नहीं आता है तो 25 ऐसे उतार दीजिए इसको। फिर 2 से 2 दूनी पे 4, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 एकम 2 और 25 नहीं कटेगा। फिर अब 3 से कोई कटने वाला नहीं है, 4 से भी नहीं, तो 5 से अब कटेगा इसको। 5वां 25, फिर 5 से, जब तक हमारी संख्या ये नीचे वाले एक एक ना हो जाए, मतलब बरोबर ना हो जाए, तो अब तक इसको हल करते रहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लस बराबर, देखिए जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो गया। अब इसे गुणा करिए, 2 दूनी पे 4, 4 दूनी 8, 8 पाँचे 40, 40 पाँचे 200, ये हमारा 200
आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम ग नंबर पे। पंद्रह, 25 और 30। अब देखिए दो से कोई संख्या कटने वाली है, देखिए इसमें दो से 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, फिर 15 दूनी होता है 30। अब देखिए दो से कोई कटने वाला नहीं है, तब फिर 3 से देखेंगे, 3 पाँचे 15, 25 नहीं आता है, 3 पाँचे 15, फिर 3 से कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो फिर अब 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, पाँचवा 25, 5 एकम 5, और फिर 5 से 5 एकम 1 और 1। यहाँ लिख सकते हैं लस बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 2, 3 और ये हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते दो, दो तिहाई 6, 6 पाँचे 30, 30 पाँचे 150, 150। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 25 पाँचवा 25, 25 दूनी 50, 50 तिहाई 75, 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं घ नंबर पे। घ नंबर पे आते हैं। अब देखिए ये 5, 15 और 25। फिर ऐसी संख्या इसमें चुने जो कट जाए। तो देखिए इसमें 2 से तो कोई कटने वाला है नहीं, संख्या 3 से देखेंगे, 5 नहीं कटे, 3 पाँचे 15 और 25 ऐसे उतार देंगे। फिर 5 से 1 और 1, पाँचवा 25, फिर 5 से 1 और 1 और 1। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लस बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 3 पाँचे 15, 15 पाँचे 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए हम पिछले वीडियो में बताए थे जब छोटी से छोटी पूछे तो हम क्या करते हैं, लॉसर करते हैं। लॉसर 2, 3 और 5 का क्या करेंगे हम, लॉसर 1, 3 और 5, फिर 3 और 5 से जब तक ये नीचे वाली संख्या एकदम बराबर यानी सेम ना आ जाए तब तक इसको हल करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पाँचे 30। अब यहाँ लिख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं वह छोटी से छोटी संख्या 30 है जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
हो जाए ग्रीन। और कौन सी संख्या है? 30 है। और छोटी से छोटी संख्या क्या है? 30 है, जो 2 और 3 और 5 से विभाजित। देखिए 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 3 से भी कट जाएगा 10 बार में, और 5 से भी कट जाएगा ये 6 बार में। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14 हल हुआ। प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। देखिए पिछले वीडियो में बताया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? मौसा करते हैं। यहाँ पे हल, वह बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो इसमें 15 और 30, 15, 30 और 45, इसका गुणाखंड निकाल दीजिए। 1 गुणे 3 गुणे 5, 3 5 है 15, 1 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 3 3 के 9 9 5 45। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो अब देखेंगे तीनों में कौन कॉमन मिले हैं, सेम मिले ये संख्या। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 15। फिर यहाँ लिख सकते हैं हम, वह बड़ी से बड़ी संख्या संख्या 15 है, जो 15, 30 और 45 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। धन्यवाद। ये हमारा प्रश्न नंबर 15 का आंसर, यानी 15, यानी ये 15 आंसर हो जाएगा। 15 का 15 ही आंसर होगा। फिर इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 16 में, वह बड़े से बड़े बर्तन किस नाप का होगा जिससे 6, 8 और 10 लीटर दूध पूरा पूरा नापा जा सके। देखिए इसमें भी बड़े से बड़े पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम? मौसा निकालेंगे। हाँ 6, 8 और 10, 1 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 1 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए इसमें 2 3 6 गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 5 10। ये हम 8 लिखते हैं इसको, ये कोई संख्या नहीं पड़े तो हम इसको ले लेंगे। हर संख्या में 1 रहता है, विद्यमान रहता है उसमें। आइए अब यहाँ आप लिख सकते हैं हम बराबर। अब देखिए इसमें क्या मिला है कॉमन? तीनों में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं
चलिए इससे नीचे ही लिख देते हैं। वह बड़े से बड़ा बर्तन 2, जो लीटर में पूछ रहा है तो लीटर ही लिखेंगे, 2 लीटर 2 लीटर नाप का होगा, जिससे 6, 8 और 10 लीटर दूध को पूरा नाप देगा। यानी हमारा 2 लीटर यहाँ पे हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा ये। देखिए 2 लीटर भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है, तो चलिए इसको लीटर हटा दीजिए, 2, यानी यहाँ पे बड़े से बड़े बर्तन का नाप का होगा, जिससे 2 और इतना का विभाजित मतलब नाप दिया जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। अब इसमें प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। ये कम से कम आ गया था, यानी लौसा निकालना इसको, जब भी कम से कम पूछेगा तो लौसा निकलेगा। आइए इसको हल करते हैं। 54, 48 और 40। देखिए 2 से पहले जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 साते 14, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। अब देखो कोई संख्या 2 से कट रही है, 2 की पहाड़ा में 27 नहीं आता है, 24 यानी 12 दूनी 24 होता है, 10 दूनी 20। फिर 2 से हमारी संख्या 2 कट सकती है, 12 और 10, 27 नहीं कटेगा, 2 छठे 12, 2 पाँचे 10, फिर 2 से कटेगा ये 27, 2 तिहाई 6 और 5। अब देखिए फिर अब 3 से, 3 27, 3 कम 3 और 5, फिर 3 से, 3 के 9, 1 और 5, 3 के 9, 3 कम 3 और 1 और 5, फिर नीचे 5 से 1 और 1 और 1। इतना हमारा लसा हो गया। लसा हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम, देखिए 2, ये 2 कितने बार है, ये 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार। फिर 3 कितने बार है, 1 2 3 बार, 3 है।
देखिए लास्ट में क्या है, 5 है, 5। अब देखिए 2 दूनी पे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ लिख दीजिए, 16 गुणे 3 9 तेरी 27 गुणे 5। अब देखिए ये होता है 16 5 80, 80 गुणे 27। अब इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 5 21, ये जीरो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा 21 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कुछ फूल 54 और 48 और 40 की ढेरियों में ढेरियों में ढेरियों में ढेरियों में पूरे 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 रखे जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो 21 60 21 60 21 तो कम से कम कम से कम कम से कम 2160 फूल हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 21 60। आज हमारा प्रश्न नंबर 5, ये कक्षा 5 गणित ज्ञान पाठ 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक जो था, इसमें कितना सीखा, एक चल रहा था। तो ये हमारा पूरा प्रश्न हल हो चुका है। अब ये इसमें प्रश्न पाठ 6 कल से हमारा करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट करें, माँ जानकी कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।